हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सम्राट क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी। उम्मीद करता हूं कि बहुत बढ़िया चल रही होगी और एलडीसी के एग्ज़ाम में पूरी तरह से व्यस्त हो गए। तो एलडीसी के एग्ज़ाम से पहले मैंने सोचा कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब आपका द्विघात समीकरण होता है उसमें कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसमें अलजेब्रा के भी अच्छा खासा यूज़ होता है। तो वो सवाल आप लोगों को दिक्कत में डालते हैं, तो उन सवालों का एक अच्छा खासा हम यहाँ पे सॉल्यूशन करवा दें। तो आर्यन सर किसी काम से बाहर गए हुए हैं, तो ये दारोमदार आज मैंने संभाला है। तो ये सवाल कैसे किए जाएंगे, कैसे इसमें अलजेब्रा का यूज़ होता है, कैसे टैकल किया जाता है ऐसे सवालों को, वो सीखते हैं। तो पहला सवाल देखें। पहला सवाल देखने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कुछ चीज़ें। देखो, अगर आपको एक द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, जिसके रूट्स दो कौन से होंगे, शून्य, ए अल्फा और बीटा। तो मूलों का जो गुणन होता है वो होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, और मूलों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए। इंग्लिश वालों के लिए बता दूं, द सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए एंड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो इस चीज का ध्यान रखना। बस ये दो ही चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होंगी आज के सवालों को सारों को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो पहला सवाल देखें। तो देखो, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस चार का एक मूल दूसरे का दुगना है तो एक का मान बताओ। देखो, मुझे ये बताओ कि सम ऑफ रूट्स मतलब कि मूलों का योगफल। तो अगर एक मूल दूसरे का दुगना है, मतलब मैंने मान लिया कि अगर एक मूल अल्फा है तो दूसरा क्या हो जाएगा, टू अल्फा, है कि नहीं। और टू अल्फा प्लस टू अल्फा कितना होता है, माइनस का बी अपॉन ए। तो यहां से क्या आ जाएगा, माइनस का ए, और इसका कौन सा है गुणांक, एक्स स्क्वायर का एक ही है। तो यहां से ए का मान आ जाएगा माइनस का थ्री अल्फा, बट अल्फा तो हमारे पास है ही नहीं। तो कैसे निकालना है अल्फा को। अब क्या करें, मूलों का गुणनफल, मल्टीप्लिकेशन। तो यहां से मुझे बताओ मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा, यहां से टू अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए, और यहां से टू अल्फा स्क्वायर, सी का मान कितना हो जाएगा, चार, और एक का तो एक है ही, तो यहां से अल्फा का मान आ जाएगा प्लस माइनस रूट टू। ठीक है, तो यहां से क्या ए की जगह रख दे, ए बराबर हो जाएगा माइनस का थ्री प्लस माइनस रूट टू। अब कैसे किया इसने प्लस माइनस किया, बट थ्री रूट टू इसका आंसर हो। ठीक है, इसके अलावा कोई आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, चले आगे। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं, मैं पीछे हट जा रहा हूँ, फिर आगे चलते हैं। सवाल है, के का मान जिसके लिए द्विघात समीकरण के एक्स ब्रैकेट में क्या है, एक्स माइनस टू प्लस सिक्स का मूल बराबर है। मतलब कि आपको इक्वेशन दे दी है और उसके जो मूल होंगे दोनों बराबर होंगे। मतलब कि अगर एक मूल अल्फा है तो दूसरा भी अल्फा होगा। तो पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करो। तो तुमने अगर इक्वेशन को सॉल्व किया तो यहां से इक्वेशन आई आपकी, क्या आएगी, के एक्स स्क्वायर माइनस टू के एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल्स टू जीरो। आई की नहीं आई, बिल्कुल आई। अब देखो यहां से मूलों का योगफल बता दो सीधा सीधा। तो मूलों का योगफल कितना हो जाएगा, टू अल्फा बराबर हो जाएगा आपका माइनस का दो बटे ए। ठीक है, आ गया। तो यहां से अल्फा का मान कितना हो जाएगा, माइनस का, और ये प्लस का है ना, तो अल्फा का मान हो जाएगा वन अपॉन के। ये चीज आई समझ में, आ गई। अब मूलों का गुणनफल बताओ। तो मूलों का गुणनफल हो जाएगा आपका अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना, सिक्स अपॉन के। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, अब इस अल्फा की जगह मैं क्या रख सकता हूं, वन अपॉन के। तो के, वन अपॉन के का स्क्वायर बराबर सिक्स अपॉन के
के से के कटा तो के का मान आया 1/6। कहीं गड़बड़ करी है क्या? कहीं तो गड़बड़ करी है। कहाँ गड़बड़ करी है अब ये नहीं पता। के एक्स स्क्वायर माइनस 2 kx + 6 इज इक्वल्स टू 0। मूल बराबर है, मतलब एक अल्फा है तो दूसरा भी अल्फा होगा। एंड यहाँ पे गड़बड़ कर दी। सही है सही है, यहाँ गड़बड़ कर दी। पूरा मिटाते हैं। टीचर्स की हालत ऐसी हो गई है ना कि ठोकर टीचर खाता है और सीख बच्चे जाते हैं। यही सेम गलती तुम खुद भी कर सकते थे, तो मैंने कर दी तो अब तुम मत करना एग्जाम में, ठीक है? मैं बताता हूँ, देखो वापस हमने यहाँ पे के नहीं लिया था। मूलों का जो योगफल होगा 2 अल्फा बराबर माइनस का बी अपोन है, मतलब माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2k/k। अल्फा का मान आपका आ गया 1। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना। अब मूलों का योग गुणनफल क्या होगा? क्या हो जाएगा? C/A। और गुणनफल कितना होगा? एक ही होगा। C की जगह क्या है? C की जगह 6 है और A की जगह क्या है? K होगा। तो बराबर 1 है, तो यहां से K का मान आपका आ जाएगा कितना? 6। कौन सा सवाल है? कौन सा आंसर होगा? दूसरा इसका आंसर होगा। ठीक है, पहले हमने वो K नहीं लिखा था, उस वजह से पूरी की पूरी बसड़ मच गई, बट हमने इसको टैकल कर लिया। चलो अगले सवाल पे। हाँ, ये सवाल देखो, ये सवाल अच्छा है। इस सवाल को सबसे पहले तो मैं तुमसे अगर कहूँ कि दो ऑप्शन हटा दो, दो ऑप्शन हटाने की काबिलियत रखते हो आप? मैं हटाता हूँ, देखो। पहले तो ये बताओ कि द्विघात समीकरण की जो जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है? एक तो होता है ax² + bx + c, लेकिन हम समीकरण बनाते हैं मूलों से। कैसे बनाएंगे? कि सीधा सीधा लिखते हैं कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू गुणा बीटा इज इक्वल्स टू एक्स 0। यही होता है। तो यहां से मुझे बताओ कि इसमें अगर यही फॉर्म इन चारों में से एक होगी तो उसके मूलों का योगफल क्या होगा? उसके मूलों का योगफल तो 3 होना चाहिए ना। तो 3 होना चाहिए, तो मूलों का योगफल क्या होता है? माइनस का b/a होना चाहिए। तो माइनस का b/3 कौन दे रहा है? ये तो नहीं दे रहा, तो ये तो हट गया। क्या ये वाला दे रहा है? ये भी नहीं दे रहा। ये वाला? हाँ, ये वाला दे रहा है और ये वाला भी दे रहा है। तो दो ऑप्शन तो तुमने हटा दिए। अब दो ऑप्शन कैसे हटाए आगे देखो। अब देखो, एक फॉर्मूला तुमने पढ़ा होगा कि a³ प्लस b³ बराबर होता है a प्लस बी ब्रैकेट में a+b² माइनस 3ab। यही होता है। तो a³ + b³ की जगह क्या रख सकता हूं मैं? 7। और अपॉन में कितना आ जाएगा तुम्हारा? 3। और इस तरफ रह जाएगा, देखो, a+b² कितना हो जाएगा? 9। और माइनस का 3ab। तो यहां से अगर तुम इसको सॉल्व कर दोगे तो ab का मान आ जाएगा 3ab बराबर, देखो, माइनस का 20 और बटे में 3। तो ab का मान आ जाएगा तुम्हारा 20/। बस तुम इस सवाल को इतना ही सॉल्व करो। अब आगे तुम्हें कहीं पे भी वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है इस फॉर्मूले में। ठीक है, दो ऑप्शन हमने पहले ही हटा दिए थे। दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन कैसे हटा दे? कि मूलों का गुणनफल कितना आ गया? 20/9। अब 20/9 कौन सा दे रहा है? ये तो नहीं दे रहा, क्योंकि ये तो माइनस का 20/9 दे रहा है। यही ऑप्शन है जो 20/9 दे रहा है। और कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन है। इस सवाल को यहीं खत्म कर दो, इससे आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। बढ़ना है तो बढ़ो अच्छे से, आराम से अपने 1 से 2 मिनट और वेस्ट कर सकते हो आप। ठीक है, चलो। यदि अल्फा तथा बीटा जो है समीकरण x² माइनस 2x + 4 बराबर 0 के मूल है, तो वह समीकरण ज्ञात कीजिए जिनके मूल α³/β² तथा β³/α² है। अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। इस सवाल को हम सबसे लास्ट में करेंगे और एग्जाम में भी यही तरीका अपनाया जाता है कि जो सवाल आपको लगे ना ये बहुत ज्यादा टिपिकल है, कर तो सकते हो आप। एक तो है कि ये बहुत ज्यादा टिपिकल है, मैं कर दूंगा लेकिन टाइम वेस्ट होगा, तो वहीं पे छोड़ दो। और एक है कि तुम्हारी अच्छी खासी मैथ्स में इंटरेस्ट है और अच्छा खासे तुम्हारा कैलकुलेशन है, तो बिल्कुल अटेम्प्ट करो, बट लास्ट में अटेम्प्ट करो। इस सवाल को हम लास्ट में अटेम्प्ट करते हैं, फिर इससे पहले
ये सवाल देख लेते हैं। यदि एक द्विघात समीकरण के मूलों का योग 1 है और मूलों का गुणनफल कितना है, माइनस का 20 है, तो द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। तो क्या फॉर्मूला बताया था? देखो ऑप्शन से हटा देंगे, जल्दी जल्दी ऑप्शन से हटा देंगे। मूलों का गुणनफल होना चाहिए माइनस का 20, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो ऑप्शन डी गया। अब क्या कह रहा है, मूलों का योग प्लस का 1 होना चाहिए, तो ये ऑप्शन हट गया। बट सॉल्व तो तुम्हें फिर भी करना पड़ेगा, और यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर ही नहीं है, ए जो आपका आंसर होगा वो हो गया। अब जिसको पूरा करना है, क्या बताया था, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर रख दो यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाए, माइनस का 1 या प्लस का 1 है, प्लस का 1 है, माइनस का 1x, और अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, माइनस का 20। तो ये आपका माइनस का 20 बराबर 0 कौन सा आंसर होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन से कैसे हटाया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं था, यहाँ पे एक्स स्क्वायर था बट माइनस का 20 दे रहा था, हमें भी माइनस का 20 चाहिए था, लेकिन माइनस में 1 चाहिए था मूलों का योगफल, यहाँ पे भी माइनस 20 चाहिए था, यहाँ पे प्लस 20 दे दिया। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। ये सवाल, यदि अल्फा तथा बीटा जो व्यंजक 3x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 14 बराबर 0 के शून्यक हैं, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान बताओ। सॉरी, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा का आपको मान बताना है। तो अब क्या करें, देखो सबसे पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व कर लेना, तो आपके पास मिल जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा इंटू बीटा, यही मिलेगा। अब क्या करें, देखो यहां से मुझे बताओ अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, अल्फा प्लस बीटा माइनस माइनस प्लस 13/3, ये मैं डायरेक्ट लिखता हूं, और ऐसी डायरेक्ट लिखने की आदत डाला करो, ताकि सवाल जल्दी कर पाओ। क्योंकि स्टेप के तो नंबर नहीं मिलेंगे, कंपटीशन एग्जाम है, ऐसा तो नहीं है कि एक स्टेप छोड़ दोगे तो नंबर कट जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो जितना जल्दी खुद लिख सकते हो लिखने की कोशिश करो, और जितने स्टेप दिमाग में कर सकते हो वो भी करो। तो यहाँ पे माइनस इंटू माइनस ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है। अगला देखो, अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 14/3। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यहां से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको इसके बिना भी करने की कोशिश करूं तो आराम से किया जा सकता है ये। बताऊं कैसे, देखो अगर मैं अल्फा प्लस बीटा में अल्फा बीटा का अल्फा इंटू बीटा का भाग दे दूं तो हो जाएगा ना। देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, अल्फा से अल्फा कटेगा, लेकिन यहाँ पे ऊपर अल्फा चाहिए अपने को, नहीं होगा ये, पूरा ही करो। क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, तो वैल्यू रख दो। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 169/9, और माइनस का 2 इंटू अल्फा बीटा कितना हो जाएगा, 14/3। अब देखो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, तुम ऐसा करो कि एलसीएम लो फिर 3 को इधर गुणा, ऐसा मत करो, 3 को यहाँ पे ऊपर गुणा कर दो, 3 को नीचे गुणा कर दो। तो अगर मैं यहाँ से 3/3 से गुणा कर दूं, तो क्या तुम्हारा देखो बटे में 9 यहाँ पे भी, 9 यहाँ पे भी हो जाएगा, 169 में से तुम्हें निकालना है कितना, 42 इंटू 2 84, तो यहाँ से बच जाएगा आपका 85/9। ठीक है, अब देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह यहाँ पे रख दो, कितना हो जाएगा यहाँ पे 85/9, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना था, 14/3। तो इस 3 से ये कितनी बार, 9 बार, 14 3 बार, 14 इंटू 3 42, तो 85/42 इसका आंसर आएगा। ठीक है, 85 देखते डी ऑप्शन क्लिक करके यहाँ से तुम आगे बढ़ सकते थे। ठीक है, मैंने पूरा बता दिया, पर पूरा करने की जरूरत नहीं है। चलो आगे, सवाल है, ये सवाल अच्छा है, पहले ये कर लेते हैं उसके बाद वो कर लेंगे। यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 = 0 को क्या लिखा है, अल्फा और बीटा हो, मूल है उसके, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस अल्फा बीटा का मान बताओ।
देखो, यहाँ से मूलों का योगफल बता दो तुम तो। तुमने कहा अल्फा प्लस बीटा, ये हो जाएगा 1, और अल्फा इंटू बीटा ये कितना हो जाएगा, -4। तो इसको सॉल्व करो, ये कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा और माइनस अल्फा बीटा। ओके, नाउ अल्फा प्लस बीटा कितना है, 1, अल्फा इंटू बीटा कितना है, -4, और ये हो जाएगा +4। तो ये कितना हो जाएगा, 15/4 इसका आंसर होगा। इजी सा सवाल था, कुछ भी नहीं था, बस वैल्यू रखनी थी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर आगे चलते हैं। के का मान जिसके लिए द्विघात समीकरण, ये सवाल रिपीट है ना। ये सवाल बी रिपीट है। ये वाला सवाल, ये वाला सवाल देखो, यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में है तथा समीकरण जो है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का एक मूल 2 है, तो दूसरा मूल बताओ। ये बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, ये बहुत अच्छा सवाल है, तुम खुद ट्राई करो, क्या तुम इस सवाल को कर पा रहे हो, फिर हम बताते हैं आपको। तब तक हम अपना जल ग्रहण करने जा रहे हैं। आया किसी के समझ में कैसे किया जाएगा? देखो, सबसे पहले तो कुछ मत लिखो। तुम्हें पता है कि अगर ये तीनों समांतर श्रेणी में है तो तुम्हें पता है कि 2b बराबर होगा ए प्लस सी। जो तुम्हें पता है वो लिख दो बस। 2b बराबर अगर ए प्लस सी होगा, तो यहां से अगर मैं मूलों का योगफल देखूं, या फिर एक बार छोड़ो, मुझे ये बताओ, अगर इसका एक मूल 2 है तो क्या ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा? बिल्कुल संतुष्ट करेगा। मतलब कि 2 रखने से इसका मान 0 हो जाना चाहिए। तो x की जगह 2 रख दो, तो जैसे ही तुमने x की जगह 2 रखा तो यहां से क्या आ जाएगा, 4a प्लस 2b प्लस c बराबर 0। अब मुझे ये बताओ कि यहां से मैं 2b की जगह a प्लस सी नहीं रख सकता क्या? अगर मैं यहां से a प्लस सी इज इक्वल टू 0 होगा, इसका मतलब हो गया a 5a प्लस 2c बराबर 0। तो a अपॉन सी की मान जो है वो -2/5 होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। अब क्या करें? अब मुझे बताओ, मूलों का गुणनफल क्या होता है? रूट्स का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? माइनस का सॉरी सी अपॉन ए होता है ना, रूट रूट का मल्टीप्लिकेशन। तो सी अपॉन ए रख दो यहां से। सी अपॉन ए रखने के बाद क्या करें फिर? सी अपॉन ए रखने के बाद क्या करें? एक मूल आप क्या मान लो, एक्स, और दूसरा तो दो दे ही रखा है, तो आपने क्या मान लिया कि दूसरा मूल जो है वो क्या है, एक्स मान लिया आपने। तो यहां से सी अपॉन ए कितना हो जाएगा, -5/2, और ये हो जाएगा 2x। एक्स का मान जो हो जाएगा वो आएगा -5/4। बहुत अच्छा सवाल था, टाइम कंज्यूमिंग नहीं था, बट सोचने वाला सवाल था कि सबसे पहले आपको यहाँ से ये रेशियो निकालना था, उसके बाद ये तुम कर पाते। ठीक है, अगर आप लोगों को ये सेशंस अच्छे लग रहे हैं और आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा तुम्हें हेल्प मिल रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि हम ऐसे ही बढ़िया बढ़िया सवाल, मैथ्स में ही क्यों, रीजनिंग हुआ जिसमें जेपी सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, रविकांत जी जो है पॉलिटी और साइंस पे हैंडल कर रहे हैं, और सच अपने सुरेंद्र सर का तो क्या ही कहना, मैं तो खुद कायल हूँ उनका। तो बहुत अच्छे टीचर्स हैं, बहुत अच्छा उनको नॉलेज है, तो वो शेयर करना चाहते हैं आपके साथ नॉलेज, पर वो है कि आप लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना होगा। ठीक है, अगला सवाल देखें, चलो। क्या आ गया, अलजेब्रा। अब जो बच गए सवाल वो देख लेते हैं। ये सवाल, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू के मूल अल्फा एवं बीटा हो, तो एक्स में वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 2α+1 2β+1 हो। अब देखो, अगर इस सवाल में ये चीज नहीं लिखी होती तो मैं इस सवाल को ऑप्शन से कर सकता था, बट इसने ये चौथा ऑप्शन देके मेरी सारी की सारी जो प्लानिंग थी उस पे पानी फेर दिया। बट चलो कोई ना, इसको सॉल्व करते हैं। तो इजी तरीके से कैसे सॉल्व करें?
देखो पहले तो जनरल फॉर्म लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस क्यू, मतलब पी और क्यू क्या है इस समीकरण के, मैंने मान ली कि उसके रूट्स होंगे, क्योंकि यहाँ पे अल्फा बीटा के फॉर्म में कुछ दे रखा है ना, तो हमने क्या मान लिया, पी प्लस क्यू मान लिया जो उस समीकरण के रूट्स होंगे, प्लस पी इंटू क्यू बराबर 0। ये होती है फॉर्म, यही फॉर्म होती है। तो अब क्या करें फिर, अब देखो यहां से अल्फा और बीटा बता दो तुम तो, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, आप कहोगे कि ये तो प्लस का एक हो गया, और अल्फा गुणा बीटा कितना होगा, आप कहोगे कि ये तो दो हो गया। ठीक है, माइनस का दो है ये। ठीक है, अब अब क्या चाहिए अपने को, अब देखो p की जगह क्या है, टू अल्फा प्लस वन, और q की जगह क्या है, टू बीटा प्लस वन, तो इन दोनों के मूलों का योग कितना हो जाएगा, दो इंटू अल्फा प्लस बीटा, एक और एक कितने हो जाएंगे, दो, तो ये कितना हो जाएगा बता सकते हो, देखो दो दो, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, चार। ठीक है, अब इनका गुणनफल तुम्हें चाहिए, गुणनफल चाहिए तो फिर क्या करें, इनको गुणा करो आपस में। जैसे आप इसको गुणा करोगे, देखो दो अल्फा को दो बीटा से गुणा करो, कितना हो जाएगा, चार इंटू अल्फा बीटा। ओके, अब दो अल्फा को एक से गुणा करो, दो अल्फा, फिर दो बीटा। ओके, देन वन। अब बताओ ये कितना होगा, देखो यहां से चार अल्फा बीटा मतलब माइनस का आठ, यहां से दो कॉमन ले लोगे तो यहां से हो जाएगा तुम्हारा दो, और प्लस का एक, तो यहां से है तुम्हारा माइनस का पांच। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत अब यहां पे वैल्यू रख दे, रख दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल यहां से कितना आया, चार आया, तो चार इंटू एक्स, और प्लस पी इंटू क्यू माइनस का पांच, तो ये रहा तुम्हारा माइनस का पांच बराबर जीरो। बहुत अच्छा सवाल था, और बिल्कुल टाइम कंज्यूमिंग सवाल था, तो बिल्कुल दिमाग को शांत रख के इस सवाल को सॉल्व करना था। कंफ्यूजन जिसको यहाँ पे, ये पी और क्यू क्या है, पी जो है आपका टू अल्फा प्लस वन है, और क्यू जो है आपका टू बीटा प्लस वन है, क्योंकि मूलों का योगफल क्या होगा, यही तो होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। ये वाला सवाल, इस सवाल के लिए बोर्ड भर भी सकता है। अब देखो, देखो इस सवाल को सॉल्व करने से पहले मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, कि अल्फा की पावर पाँच प्लस बीटा की पावर पाँच, अल्फा की पावर तीन प्लस बीटा की पावर तीन, या अल्फा की पावर सात प्लस बीटा की पावर सात, या इनके बीच में माइनस का चिन्ह कैसे निकाला जाता है, पहले ये बताता हूँ। क्योंकि देखो तुम्हें वो समीकरण चाहिए जिनका मूल ये हो, तो तुम मुझे बताओ कि इनके मूलों का योगफल कितना हो जाएगा, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल हो जाएगा अल्फा की पावर पाँच, अल्फा की पावर पाँच प्लस बीटा की पावर पाँच अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। बताओ, अब देखो अल्फा की पावर पांच प्लस बीटा की पावर पांच निकालने कैसे, तो निकालने का देखो तरीका बताता हूँ। घात पांच तक कैसे जा सकते हो, घात तीन को घात दो से गुणा कर दो। तो तुमने क्या किया कि, यहीं पे बता देता हूँ कि थोड़ी सी थिकनेस कम करते हैं, क्योंकि बोर्ड भरेगा आसान। देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको तुम्हें गुणा करना है अल्फा क्यूब से प्लस बीटा क्यूब से, तो यहां से तुम्हारा क्या बनेगा, देखो यहां से इसको गुणा करो, कितना हो जाएगा, अल्फा की पावर पांच, ऐसे ही बीटा की पावर पांच, जब तुम इसको गुणा कर दोगे ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो गुणा करके देख लेना, और फिर यहाँ से अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन भी ले लेना। ठीक है, अब अब यहां से तुम्हें पता पड़ गया ना, अल्फा की पावर पांच प्लस बीटा की पावर पांच कैसे निकाल सकते हो। और सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा तो बताओ, तो यहां से अगर मैं देखूं कि अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, दो, और अल्फा इंटू बीटा कितना होगा आपका, चार, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर,
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना होगा, देखो इसका स्क्वायर करो, इसमें से 2 गुना निकाल दो, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 में से तुमने 8 निकाल दिया माइनस का 4, ठीक है। और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब भी बता दो। तो देखो फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला बताया था क्या था, अल्फा इंटू बीटा मतलब कि 2 ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर 4 और माइनस 3 इंटू अल्फा बीटा मतलब कि 12, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 16, ठीक है। अब जो यहाँ पे है तुम्हें यहाँ पे रख सकते हो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना होगा माइनस का 4, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब माइनस का 16, ये तुम इसको चलो एक एक के लिए मान लो कि ये p है, क्योंकि ये लिखने में भी बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो इसको तुमने p मान लिया। यहां से अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर कितना 16, और अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा 2, ओके। नाउ p इज इक्वल्स टू 64 में से तुमने 32 निकाल दिया, p का मान आ गया 32, बस। अब क्या चाहिए, अब तो कुछ भी नहीं चाहिए। अब जनरल फॉर्म क्या होती है, जनरल फॉर्म क्या होती है, अब जनरल फॉर्म छोड़ो, तुम ऐसे ही हटा दो अब तो सवाल को, कि मूलों का योगफल कितना होना चाहिए, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल यहां से देखो कितना होगा, ये आया तुम्हारा 32, और अपॉन में कितना आएगा 4, तो मूलों का योगफल होना चाहिए 8। मूलों का योगफल कहाँ दे रहा है 8, कोई दे रहा है, कोई सा भी नहीं दे रहा है। अच्छा ये स्क्वायर है क्या, सॉरी सॉरी सॉरी, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर मतलब 16, तो मूलों का योगफल कौन सा दे रहा है 2, तो ये वाला 2 दे रहा है, ये नहीं दे रहा, ये भी नहीं दे रहा, ये भी नहीं दे रहा, एक ही ऑप्शन दे रहा है, कौन सा, ये वाला ऑप्शन दे रहा है। अब इसको पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी, और ऐसे ही आपको एग्जाम में हैंडल करना होता है सवालों को। एग्जामिनर तुमसे ये कभी नहीं जांचता कि तुम पूरा सॉल्व करो, वो तुमसे ये देखता है कि तुम स्मार्ट कितना अच्छा सोचते हो, क्योंकि तुमने ग्रेजुएशन कर रखी है, 12th कर रखी है, तो इतना तो तुम्हें नॉलेज होगा ही कि तुम ये सब चीजें सीखो, और ये सब चीजें प्रैक्टिस से आती है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी जब आर्यन सर आएंगे तो बाकी जो टाइप्स हैं वो करवा देंगे, और अगर वो नहीं आएंगे तो मैं करवा दूंगा, ठीक है। तो आप लोगों की पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, तो इसलिए मैं आज आया था। तो बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, गुड नाइट।